राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो अभी हो चुका है सुबह और मैं अपने होम बुटीक में आ गई हूँ, जो कि मेरा बुटीक मेरे घर में ही है। प्यारा सा, क्यूट सा और छोटा सा। तो मैं उसमें आ गई हूँ और जो भी रात को मैंने फैला रखा था सिलाई करते टाइम, तो वही मैं समेट रही हूँ। क्योंकि रात को ना मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा, जब सिलाई करके उठती हूँ तो मुझे ना बहुत प्रॉब्लम होता है सब समेट कर रखने में। तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसे ही कभी कभी छोड़ देती हूँ और कभी कभी समेट कर रख देती हूँ। तो वही रात को जो भी मैं फेंकी थी, इधर उधर रखी थी, वो सब मैं एक जगह अच्छी तरह से रख दूँगी और घर को थोड़ा साफ़ सुथरा करके सजा दूँगी। क्योंकि कस्टमर आते जाते रहते हैं घर में, तो अगर घर में कचरा लगा रहेगा, सामान इधर उधर फैला रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। वो लोग बोलेंगे कि कैसा घर रखती है। तो 10 लोग जहाँ आते जाते रहते हैं वहाँ साफ़ सफाई का ध्यान तो देना ही है। और सुबह होते ही सबसे पहले मैं अपने बुटीक में ही आती हूँ। तो क्योंकि मुझे बहुत पसंद है मेरा बुटीक। मैंने अपने हाथों से सजाया है ये छोटा सा, और अपने हाथों से ही बनाया है। जो कुछ भी सामान लगा सब मैंने अपने कमाई से ख़रीदा है। ये कंप्यूटर मशीन, जो भी चीज़ इसमें रखा है सब कुछ मैंने अपने से ख़रीदा है सिलाई करके। तो मुझे इस रूम में आना बहुत पसंद है और जब भी मैं आती हूँ मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। क्योंकि कोई चीज़ अगर आप अपने पसंद से, अपने कमाए हुए पैसे से ख़रीद के करते हैं ना, तो उसमें जो खुशी है वो और किसी चीज़ में नहीं है। तो इसीलिए, और यहाँ पे मैंने रात को ना, कल मतलब दिन से लेकर रात तक 6 ब्लाउज सिली थी और 4 पेटीकोट सिली थी। पूरा टाइम मैंने सिलते ही मेरा टाइम गुजरा। रात को मैं 12:30 या 1 बजे तक मैं सिली थी। सुबह से लेके बीच बीच में मैं काम करने के लिए भी उठी थी। कल ज़्यादा घर का काम नहीं की, थोड़ा सा बस खाना बनाई और झाड़ू पोछा इसी कर ली। लेकिन मेरा कल का पूरा टाइम सिलाई में ही गुजरा था। क्योंकि ना जो कस्टमर था वो 1 हफ़्ता पहले ही कपड़ा दे दिया था और मुझे बोला था कि 5 दिन के अंदर में चाहिए, और मैं भूल गई थी। और मतलब कल ही 5 दिन होने वाला है, तो इसीलिए मैं क्या की कि जल्दी से एक ही दिन में सब सिल के रख दी। और सिंपल सा था, कोई डिज़ाइन वाला नहीं था, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। और यहाँ पे मैं अपने मशीन का भी साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। क्योंकि मेरा घर तो आप लोग देख ही सकते हैं कैसा है। यहाँ मशीन के सामने में देखिए पूरा दीवार में से ना पूरा सब निकलते रहता है, तो मशीन पे आ जाता है। तो वही मैं डेली साफ़ सफाई दिन में 2 बार या 3 बार भी करना पड़ता है, क्योंकि इस पे धूल मिट्टी आ जाता है। और अब मैंने ना इधर मशीन में कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से रिकॉर्ड भी करना होता है। तो दीवार के तरफ मैं रखी रहती हूँ मशीन, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। कैमरा लगाने में बहुत दिक्कत होता है, तो इसीलिए मुझे मशीन को जब भी रिकॉर्डिंग करना होता है तो इधर खिसकाना पड़ता है। तो वही मैं मशीन को सबसे पहले सेट कर ले रही हूँ सही जगह पे, जहाँ से मैं रिकॉर्डिंग कर सकूँ। और मैं जो कुछ भी सिलती हूँ उसका एक पर्सनल अलग से भी रिकॉर्डिंग करती हूँ। और मेरा एक और चैनल है रारा फैशन, उस पर मैं कटिंग भी और स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करती हूँ। सब कुछ मैं सिखाती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे उस चैनल को नहीं देखे हैं तो उसको सर्च कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक और नाम दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर मेरे उस चैनल पे जा सकते हैं। और अगर आपको सिलाई सीखना है तो आप सीख सकते हैं मेरे इस चैनल से। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ। एक तो मुझे पेटीकोट का ज़रूरत था, जो कस्टमर आज ही दिया था और उसे बहुत ज़्यादा अर्जेंट था, बोला कि मुझे आज ही चाहिए। तो ना मैं इसीलिए ये सोची कि सुबह सुबह पहले ये सिल के रख दूँ। क्योंकि काट कर सिलने में ना सिर्फ आधा घंटा ऐसे ही लगता है, आधा घंटा से कम ही लगता है। पर मुझे ना पाँव से सिलाई करना पड़ता है। मैं मोटर नहीं लगाई हूँ, पहले लगाई थी मोटर, लेकिन वो जल गया है। तो इसीलिए मैं पाँव से सिलती हूँ, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, डबल टाइम लगता है। मोटर से जब सिलती थी ना उसमें बहुत कम टाइम लगता था, बहुत जल्दी सिलाई हो जाता था। तो वही यहाँ पे मैं सोची कि सबसे पहले इस पेटीकोट को काट के रख दूँ और फिर सिल दूँगी थोड़ा देर बाद में। क्योंकि सुबह का टाइम है तो घर का भी बहुत सारा काम है, घर का भी काम अभी करना है, तो इसीलिए। और बच्चे को मैं स्कूल भेज दी हूँ और हस्बैंड भी ड्यूटी चले गए हैं, तो इतना झंझट नहीं है। तो इसीलिए मैं सोची कि धीरे धीरे काम करते रहूँगी। क्योंकि सुबह में 6:30 बजे ही हस्बैंड और मेरी लड़की चले जाते हैं, तो उसके लिए सुबह नाश्ता वास्ता बनाना पड़ता है। तो मैं जल्दी से नाश्ता बना के दे देती हूँ और उसके बाद
मैं काम करती हूँ, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग भी करना होता है। तो उतना जल्दीबाजी में तो काम और रिकॉर्डिंग दोनों हो नहीं पाएगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ना बहुत टाइम लगता है रिकॉर्डिंग करने में। क्योंकि कैमरा इधर रखो उधर रखो, ऐसे सेट करो वैसे सेट करो, तो उसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो इस वजह से टाइम पे कुछ हो नहीं पाता। तो मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब हस्बैंड और लड़की चल जाते हैं तो हम पूरा दिन फ्री रहते हैं। तो इसीलिए हम ना सोचते हैं कि आराम से ही काम करो, ताकि रिकॉर्डिंग भी अच्छी तरीके से हो जाए। तो इसीलिए मैं सोची कि पहले साया का कटिंग करके सिल के दे दूँ, और उसके बाद ही मैं घर का काम करूँगी और रिकॉर्डिंग करूँगी। क्योंकि अभी तो बज रहा है 7:30 हो गया है, लेकिन फिर भी अब मुझे 10 बजे तक सारा काम वाम भी कर लेना है, पूजा पाठ भी कर लेना है। क्योंकि 10 बजे के बाद तो और भी कुछ सिलना है, क्योंकि कपड़ा भी बहुत ज़्यादा आता है कस्टमर का, और आस पड़ोस का ही आता है, और आस पड़ोस के लोग का, रिश्तेदार का जो भी होता है वो लोग आता है। क्योंकि मैंने ना घर के बाहर बोर्ड नहीं लगाया है, हम किराया के घर में रहते हैं, तो यहाँ पे ना बहुत दिक्कत है, यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा सकते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, जो किराया के घर में रहते हैं उन्हें कितना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। मकान मालिक अगर कुछ भी अलाउ करेगा तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ अपने मन से नहीं कर सकते हैं। तो बहुत दिक्कत होता है कोई भी काम करने में। तो इसीलिए मैंने बोर्ड नहीं लगाया है। मैं बस मुंह से ही बोल देती हूँ हर किसी से कि मैं सिलाई करती हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप मेरे से सिलाई करवा सकते हैं, ऐसे करके मैं बोल देती हूँ। तो जिसे मैं पसंद हूँ वो मेरे पास आता है सिलाई करवाने, नहीं तो अपना और कहीं भी देखता है और कहीं भी लोग सिलवाता है। ऐसा नहीं है कि सब लोग मेरे पास ही सिलवाए। तो मेरे पास भगवान के दया से आ जाता है थोड़ा बहुत कपड़ा, जितना मुझे ज़रूरत है, जितना मैं कर सकती हूँ काम, उतना आ जाता है। तो मैं डेली तो सिलाई करने के लिए रहता ही रहता है, इसीलिए मुझे उतना टेंशन नहीं रहता है। और घर का भी काम है बहुत सारा, तो क्या ही करें। और बहुत सारे लोगों के मन में भी रहता है कि मैं भी सिलाई करूं, मैं भी सिलाई करूं, पर सिलाई करना इतना आसान है नहीं। आपको मतलब बहुत टाइम लगेगा, पहले तो सिलाई सीखने में ही आपको बहुत टाइम लगेगा। अगर आप शुरू से ही मतलब अनमैरिड हैं, और शुरू में ही एक नहीं होता है कि जब हम 10th क्लास में 8th क्लास में ऐसी पढ़ते हैं, तो हमारे मन में लगा रहता है कि हम भी कुछ सीखे, सिलाई सीखे, बुनाई सीखे, कढ़ाई सीखे, पेंटिंग सीखे, या ब्यूटिशियन सीखे, कुछ भी ऐसा लगा मन में आता है ना। तो उसी टाइम में अगर आप सीखना चालू कर देते हैं तो आप प्रॉपर सीख सकते हैं। कोई भी काम, कटिंग हो, ये सिलाई का हो, पेंटिंग का हो, कोई भी काम हो, या फिर जॉब में भी आप जॉब के लिए भी इंटरेस्ट हैं तो उसके लिए भी उसी टाइम से आपको सब कुछ करना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है। तो हम ना जब 8th क्लास में थे तभी से ही मेरा इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी बड़ी मम्मी सिलाई करती थी, तो मुझे देख देख के बहुत अच्छा लगता था। उनके पास बहुत सारे लोग आते थे, तो मैं भी यही सोचती थी कि मैं भी सिलाई करूँगी जब बड़ी हो जाऊँगी तो, और या फिर पढ़ाई जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये सब सोच के मैं भी सिलाई छुप छुप के सीखती थी। ऐसे किसी से तो बताई नहीं थी, मम्मी से बस छोटा छोटा टुकड़ा ना लेके सिलती थी। तो ऐसे मेरे